आज हमारा टॉपिक है क्रीपर एंड क्लाइंबर। जैसे हमारा टॉपिक है ये क्रीपर। सबसे पहले हम क्रीपर के बारे में पढ़ेंगे। क्रीपर का अर्थ होता है रेंगना। क्या होता है? रेंगना। रेंगना का मतलब जो ज़मीन पर चलता है आगे। तो आज हम इसी में समझते हैं। सबसे पहले क्रीपर क्या होते हैं? ये वो पौधे होते हैं जो बिना किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि इनका जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, पतला होता है और लंबा होता है, लेकिन ये बिना किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये ज़मीन पर सीधे आगे बढ़ते हैं। इन ज़मीन पर सीधे आगे बढ़ते हैं, यानी ज़मीन पर सीधे आगे बढ़ते हैं बिना किसी सपोर्ट के। इन पौधों के जो फल होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए है पम्पकिन हो गया। पम्पकिन क्या होता है? एक क्रीपर है और यह ज़मीन पर सीधे क्या होता है? आगे बढ़ता है, और लेकिन इसका फल क्या होता है? आकार में बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार वाटरमेलन हो गया और हमारा स्वीट पोटैटो हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई, ये हमारे क्रीपर हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये पिक्चर से समझ सकते हैं, ये हमारा स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो क्या है? एक प्रकार से हमारा क्रीपर है और यह ज़मीन पर सीधे आगे बढ़ता है और इसको हम क्लाइम नहीं करा सकते। इसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी भी ज़मीन पर सीधे आगे बढ़ती है, क्रीपर है। और ये हमारा हो गया पम्पकिन। पम्पकिन भी क्या है? हमारा क्रीपर है। इसका फल देखिए कितना आकार में कितना बड़ा है, तो ये हमारे क्रीपर हैं। इसी प्रकार से ये हमारे क्रीपर के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लाइंबर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंबर का मतलब क्या होता है? चढ़ना, यानी आगे चढ़ना। इन पौधों के तने भी कमज़ोर, पतले और लंबे होते हैं। ये पौधे भी बिना किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे, जैसे कि कोई लकड़ी ले लिया, इस लकड़ी के सहारे ये इस प्रकार से ऊपर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की इनको ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये दीवार पर आगे चढ़ते हैं। इनमें क्या होता है? इन पौधों में एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें हम टेंड्रिल कहते हैं, जिनकी सहायता से ये अपनी पकड़ बनाते हैं। जैसे मान लो कोई एक हमारी ये कोई सपोर्ट है, इस सपोर्ट में कोई बेल है, अगर ये इस प्रकार से आगे चल रही है तो इसमें क्या होते हैं? यहाँ पे इस प्रकार से टेंड्रिल होते हैं। ये टेंड्रिल क्या होते हैं? इस चीज़ को इसको सपोर्ट को पकड़ लेते हैं तेज़ी से, और इसके सारे फिर क्या होते हैं? बेल आगे हमारी बढ़ती रहती है। जैसे इसके जो उदाहरण हैं हमारे करेला है, लौकी है, अंगूर की बेल है, मनी प्लांट है, मटर है और बीन है। इनकी सहायता से क्या होते हैं? ये हमारे क्या हैं? क्लाइंबर है। जैसे कि मान लो ये हमारी लौकी है। देखो लौकी में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या है? टेंड्रिल है। इन टेंड्रिल को यह पकड़कर सपोर्ट लेकर क्या होते हैं? इनसे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल में भी ये टेंड्रिल हैं, जैसे ये दिख रहे होंगे आपको टेंड्रिल। इनकी सहायता से एक सपोर्ट है, ये लकड़ी से सपोर्ट दे रखा है। इस लकड़ी के सपोर्ट में क्या है? ये आगे की तरफ बढ़ रही है। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये पी का जो पौधा है, यानी मटर का पौधा है, उसमें देखो साफ दिख रहा है ये टेंड्रिल ने किस प्रकार सपोर्टर को पकड़ रखा है। ये हमारे टेंड्रिल्स हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है? ये क्लाइंब आराम से इजीली क्लाइंब करता है। ये अब हम यहाँ पे देखो इस पिक्चर साफ दिख रहा है, ये हमारे टेंड्रिल हैं। इन टेंड्रिल ने इस लकड़ी के सपोर्ट को, जो कि सपोर्ट के इसको लगाया गया है इस बेल के लिए, इन्होंने इस सपोर्ट को पकड़ा है। इस सपोर्ट के सहारे ये ऊपर ईजिली चढ़ रही है। जैसे ये हमारे यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी पूरी टेंड्रिल की, ये हमारा टेंड्रिल है, जिनकी सहायता से जो होते हैं हमारे क्लाइंबर ऊपर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं टेंड्रिल की सहायता से क्या होते हैं? ये आगे, जैसे ये हमारे करेले की बेल है, करेले की बेल में भी आपको दिख रहे होंगे ये टेंड्रिल्स हैं, जिनकी सहायता से क्या हो रहा है? ये आगे की तरफ टेंड्रिल्स हैं, ये सपोर्ट के लिए होता है। करेले की बेल भी कमज़ोर होती है, काफ़ी वीक होती है, और इन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि क्रीपर वे पौधे होते हैं जो ज़मीन पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और क्लाइंबर वे पौधे होते हैं जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये आ जाती है, क्या हम किसी क्रीपर को सपोर्ट देकर ऊपर नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं हम। मान लो हम किसी भी क्रीपर को सपोर्ट देकर ऊपर आराम से बढ़ा सकते हैं। मान लो हमने कोई सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट पर हमने मान लो एक क्रीपर, हमने पम्पकिन की बेल ले ली, उस बेल को हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया, और पम्पकिन की बेल इस सपोर्ट के सहारे क्या होती है? आगे बढ़ गई हमारी। अब सोचने, जब इसमें पम्पकिन लगा होता है, पम्पकिन का वज़न क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब जैसे ये पम्पकिन का वज़न जब ज़्यादा दिखा रखा, तो ये जो सपोर्ट लगा हुआ है, इस सपोर्ट इसके लोड को सह नहीं पाता और यह टूट कर
नीचे गिर जाता है। इसी वजह से क्या होता है, क्रीपर को सपोर्ट देकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और जो हमारे क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर में जो फ्रूट्स के आकार होते हैं वो क्रीपर की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनका वज़न क्रीपर की अपेक्षा कम होता है। क्रीपर के जो पौधे होते हैं, जो फल लगते हैं, उनके वज़न की अपेक्षा कम होता है। इसी वजह से हम क्लाइंबर को क्लाइंब करा सकते हैं। तो क्या क्लाइंबर को हम ज़मीन पे नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल, क्लाइंबर को अगर ज़मीन में रखेंगे तो वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, सिस्टम होते हैं, जैसे अंग होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, उनकी सहायता से वे ईज़िली अपने आप को क्लाइंब करा लेते हैं। यही इसमें क्या होता है, हमारा मेन डिफरेंस है क्रीपर एंड क्लाइंबर में।